Hello class, today we are going to talk about the chordata, chordates, what are chordates और जो कि आपका फर्स्ट पेपर है तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि chordates है क्या 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 इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और किस प्रकार ये जो है डिफरेंट है नॉन chordates से। सो बच्चों, जो chordata है और जो नॉन chordata है, इनका जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो क्या है, नोटोकॉर्ड है। आपको पता है नोटोकॉर्ड एक स्टिफ रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि अगर किसी जीव की एम्ब्रियोनिक स्टेज में या किसी भी स्टेज में उसके लाइफ स्पैन के किसी भी स्टेज में अगर वो पाई जाएगी तो वो जीव कौन से हो जाएंगे, कॉर्डेट्स। और जिनमें वो नहीं होगी वो किस में चले जाएंगे, नॉन कॉर्डेट्स में। तो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा नॉन कॉर्डेटा, और अब आप जो है सेकेंड ईयर में हो, मतलब थर्ड सेम में, तो आपको क्या पढ़ना है, कॉर्डेटा पढ़ना है। तो chordates are animals that possess at some point in their life a hollow dorsal notochord, pharyngeal pouch, and a tail। तो बेसिक फीचर क्या है इसका, जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है अ होलो डोर्सल नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड एक स्टिफ रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि जो जीव कॉर्डेट होगा उसकी लाइफ स्पैन में, उसकी जीवन की किसी न किसी स्टेज में ये पाई जाएगी, चाहे वो लार्वल स्टेज में हो चाहे वो एडल्ट स्टेज में हो। तो वो किसी ना किसी स्टेज में अगर पाई जा रही है तो वो क्या होगा, कॉर्डेट्स होगा। और भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि फेरेंजियल पाउच का मिलना और एक पोस्टेनल टेल का मिलना, और एक और कैरेक्टर होता है कि नर्व कॉर्ड का मिलना जो कि डोर्सल साइड में होगी। द मोस्ट प्रिमिटिव कॉर्डेट्स आर एक्चुअली इनवर्टिब्रेट्स कॉल्ड ट्यूनिकेट्स एंड लेंसलेट्स। तो जो कॉर्डेट्स हैं, हम जब इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, हम इसका क्लासिफिकेशन को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा जो कॉर्डेटा है उसको जो है दो मेजर जो है ग्रुप में बांट दिया गया। एक तो प्रोटोकॉर्डेटा और दूसरा है यूकॉर्डेटा, या लोअर कॉर्डेट्स और हायर कॉर्डेट्स। तो ये उन्हीं की बात हो रही है, प्रोटोकॉर्डेट्स की, मतलब मोस्ट प्रिमिटिव कॉर्डेट्स, ये सबसे पहले वाले कॉर्डेट्स थे। और ये एक्चुअली में क्या है, इन्वर्टिब्रेट्स हैं। ये एक्चुअली में क्या है, इन्वर्टिब्रेट्स हैं। इन्वर्टिब्रेट्स का मतलब है, अब देखिए, इन्वर्टिब्रेट्स वो जीव होते हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती है। आपने ये भी पढ़ा होगा वर्टिब्रेट्स, इन्वर्टिब्रेट्स, आपने ये पढ़ा होगा नॉन कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स। तो एक बात समझ लीजिए ध्यान से कि कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स, जो इसका जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है नोटोकॉर्ड, और वर्टिब्रेट्स और इन्वर्टिब्रेट्स इसका जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है वर्टिब्रल कॉलम। मतलब अगर नोटोकॉर्ड किसी जीव में है, चाहे वो किसी भी लाइफ स्टेज में हो उसके लाइफ स्पैन के, तो वो किस में आ जाएगा, कॉर्डेट्स में। लेकिन अगर ये नोटोकॉर्ड रिप्लेस बाय द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, अगर उसकी लाइफ स्टेज में, किसी भी लाइफ स्टेज में लाइफ स्पैन के जो नोटोकॉर्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा रिप्लेस हो रही है, उसकी जगह पर क्या आ रही है, वर्टिब्रल कॉलम आ रही है, तो वो क्या कहलाया जाएगा, वर्टिब्रेट्स भी कहलाया जाएगा। अब ये जो मोस्ट प्रिमिटिव कॉर्डेट्स थे, हम इनकी बात करते हैं मोस्ट प्रिमिटिव कॉर्डेट्स। तो इनमें बेसिकली जो है दो सब फाइलम है, सिफेलोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा। अगर आपने पढ़े होंगे तो बीएससी क्लास में, ये प्रोटोकॉर्डेट्स कहलाते हैं, प्रिमिटिव कॉर्डेट्स भी कहते हैं इन्हें, और लोअर कॉर्डेट्स भी कहते हैं इन्हें, और एक क्रेनियाटा भी कहते हैं। एक क्रेनियाटा मतलब जिनमें ब्रेन बॉक्स नहीं होता, क्रेनियम नहीं होता। तो ये क्या है, इन्वर्टिब्रेट्स है, मतलब इनमें नोटोकॉर्ड तो है इसलिए ये कॉर्डेट्स में है। देखिए प्रिमिटिव कॉर्डेट्स लिखा है, मतलब कॉर्डेट्स है तो नोटोकॉर्ड होगी, इसलिए वो कॉर्डेट्स है। लेकिन ये इन्वर्टिब्रेट्स इसलिए हैं क्योंकि इनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती है। मतलब जो प्रोटोकॉर्डेटा है वो इन्वर्टिब्रेट्स हैं, लेकिन जो यूकॉर्डेटा है वो क्या है, वर्टिब्रेट्स है। आगे देखेंगे, आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दीज इन्वर्टिब्रेट्स possess a hollow dorsal notochord as larva only। अब ये जो नोटोकॉर्ड्स हैं, अब ये जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं, इसमें जो यूरोकॉर्डेटा और दूसरा मैंने क्या बताया, सिफेलोकॉर्डेटा। तो यूरोकॉर्डेटा में जो होलो डोर्सल नर्व कॉर्ड है वो उसकी
लार्वा में मिलती है, लार्वा की केवल टेल में, इसलिए उसको यूरोकॉर्डेटा नाम दिया गया है। बाकी आगे बात करेंगे, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं पहले। तो मैंने जैसे कि बताया कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन नोटोकॉर्ड, अगर हम कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स की बात करेंगे। अगर हम बात करेंगे इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स की, जब हमारा जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो क्या होगा, वर्टिब्रल कॉलम, मतलब वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स ये जो डिवाइड करे गए हैं ये किसके बेसिस पर है, वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर। तो ये कुछ कैरेक्टर्स है, जैसे कि नोटोकॉर्ड का मिलना, जैसे कि जो है किसका मिलना, नोटोकॉर्ड का मिलना। देखिए कहाँ है नोटोकॉर्ड, ये रही नोटोकॉर्ड। और पीछे की तरफ क्या है, डोर्सल साइड में, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड। डोर्सल मतलब पीछे, होलो मतलब खोखली, नर्व कॉर्ड मतलब जो आगे चल करके हमारे ब्रेन को बनाएगी, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को बनाएगी, मिरर जो इसको बोलते हो आप, ठीक है। तो ये देखो आप आगे की तरफ, ये जो है ब्रेन बन जाएगा आगे चल करके जब इसका विकास होगा। अभी ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को दिखाया है यहाँ पर, एम्ब्रियोनिक स्टेज है। और ये जो इसका ये पीछे वाला हिस्सा है, ये क्या बन जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड आगे चल करके, स्पाइनल कॉर्ड। और क्या है, ये इसका एलिमेंट्री कैनाल है, ये माउथ है, ये फेरेंजियल स्लिट्स हैं, और क्या है, एनस है। और एनस के पीछे ये जो प्रोजेक्टेड पार्ट है, ये क्या है, पोस्टेरल टेल। तो ये भी आपको देखने को मिलेगी इसमें। ये मसल सेगमेंट्स है, तो ये एक डायग्रामेटिक व्यू है इसके कैरेक्टर्स का। तो देखिए अब बात करते हैं नोटोकॉर्ड की। नोटोकॉर्ड नर्व कॉर्ड के वेंट्रल साइड में होगा, लेकिन अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल के डोर्सल साइड में होगा, मतलब इन बिटवीन होगा, किसके, नर्व कॉर्ड के और एलिमेंट्री कैनाल के, इसके और इसके जो है किस में होगा, बीच में होगा। जो नोटोकॉर्ड होती है वो मेसोडर्मल इन ओरिजिन होती है, और जो नर्व कॉर्ड होती है वो क्या होती है, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होती है, और जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो एंडोडर्मल इन ओरिजिन होती है। आपने पढ़ा होगा ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स वो होते हैं जिनमें जो है 3 जर्म लेयर्स पाई जाती है। 3 जर्म लेयर्स मतलब एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। और एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म ये जो है ऐसी जो लेयर्स हैं, जर्म लेयर्स, जो कि आगे चल करके भिन्न भिन्न अंगों का, मतलब डिफरेंट ऑर्गन्स का जो है निर्माण करते हैं, डिफरेंट हमारी बॉडी के पार्ट्स का जो है क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। तो ये कैरेक्टर्स थे जो कि बेसिक कैरेक्टर्स हैं, मूलभूत के फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं किसके, कॉर्डेट्स के। मुख्य रूप से कौन कौन से, मैं एक बार आपको दोबारा से याद करा दूं। एक तो है कौन सा, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड का पाया जाना, नोटोकॉर्ड का पाया जाना, और किसका पाया जाना, फेरेंजियल स्लिट्स का पाया जाना। ये भी मिलता है। तो ये 3 तो आपको याद रखने हैं, और इनकी बेसिक पोजीशन याद रखने की, नोटोकॉर्ड कहाँ पर है, कौन किसके वेंट्रल साइड में है, कौन किसके डोर्सल साइड में है, ओके, और किसका ओरिजिन कैसा है। अब एक कंपैरिजन देख लेते हैं कॉर्डेट्स का और नॉन कॉर्डेट्स का। मैंने ज़्यादा स्लाइड इंक्लूड नहीं करी है, मैं इसी में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मेरी बात को थोड़ा ध्यान से गौर से सुनना। अब नॉन कॉर्डेट्स क्या थे, याद करो। नॉन कॉर्डेट्स वो एनिमल्स थे जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं थी बस, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो नोटोकॉर्ड है जब वो वर्टिब्रेट्स, मतलब वर्टिब्रेट्स में किससे रिप्लेस हो रही है, वर्टिब्रल कॉलम से। सीधी सी बात है कि उनके बैक में क्या है, रीढ़ की हड्डी है। मतलब हम क्या है, कॉर्डेट्स हैं, हमारी बैक में क्या है, रीढ़ की हड्डी है। मतलब हम जब छोटे बच्चे होंगे, छोटे बच्चे के मतलब जब छोटे बच्चे की बात नहीं करते, हम बात करते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में, मतलब जो हम माता के गर्भ में थे, ठीक है। तो तब हमारे पास भी नोटोकॉर्ड थी, लेकिन जब डेवलपमेंट हमारा हो रहा था धीरे धीरे क्या हुआ, वो जो नोटोकॉर्ड है वो रिड्यूस्ड हो गई, और उसकी जगह किसने ले ली, वर्टिब्रल कॉलम ने ले ली, जिसको आप सरल भाषा में क्या कहते हो, रीढ़ की हड्डी या बैकबोन। तो अब इसका डिफरेंस देख लेते हैं, कंपैरिजन देख लेते हैं। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट कॉर्डेट्स में, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी कॉर्डेट्स में, इसमें एब्सेंट होगी। डोर्सल होलो
सिंगल नर्व कॉर्ड। इसमें जो नर्व कॉर्ड होगी वो कैसे होगी, डोर्सल होगी, डोर्सल इन पोजीशन, ठीक है, पीछे की तरफ बैक साइड। जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी के पीछे होती है ना हमारी नर्व कॉर्ड, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो इस रीढ़ की हड्डी के पीछे होगा एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर हम बात करें, ठीक है। और कैसी होगी, वो होलो होगी और सिंगल होगी। और इनमें कैसे होती है, वेंट्रल होती है, सॉलिड होती है और डबल होती है। इनमें कैसे होती है, वेंट्रल होती है, सॉलिड होती है और डबल होती है। वेंट्रल मतलब आगे की साइड, सॉलिड होगी, होलो नहीं होगी, कैसी होगी, सॉलिड होगी, और सिंगल नहीं होगी, कैसी होगी, डबल होगी। फेरेंजियल स्लिट्स आर प्रेजेंट, और इसमें प्रेजेंट होंगे, इसमें जो है एब्सेंट होंगे। हार्ट इज वेंट्रल, हार्ट इज डोर्सल। ये डोर्सल है, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, उसमें सही कर लेना स्लाइड में। हार्ट इज वेंट्रल और हार्ट इज डोर्सल। अब हम अगर अपने हार्ट की बात करें तो हमारे कौन सी साइड में है, आगे की तरफ है, मतलब वेंट्रल साइड है। और उनका किस साइड होता है, पीछे की साइड होता है। अब बात करते हैं पोस्टेरल टेल की, तो ये प्रेजेंट होती है और ये जो है इनमें जो है एब्सेंट होती है। तो आज तो हम इसके बस केवल इंट्रोडक्शन की बात करी, बाकी हम जब नेक्स्ट क्लास में जो है और चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे इसके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।